आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, और ये मुकाबला कहीं ना कहीं टॉप टू स्पॉट के लिए लड़ाई था और दोनों ही टीमों के लिए जीतना जरूरी था। जो भी जीतते वो टॉप टू स्पॉट अपने नाम कर जाते। तो वहां पे टॉस जीता पंजाब किंग्स। गेंदबाजी का फैसला थोड़ा बहुत अचंभित लगा मुझे, कि ऐसा लग रहा था कि शायद पहले बल्लेबाजी करेंगे, रन्स बोर्ड पे लगाएंगे, उसके बाद प्रेशर डालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला, वहाँ पे मुंबई इंडियंस की शुरुआत कहीं ना कहीं एक आध बदलाव किए थे। अब पंजाब किंग्स में कायल जेमिसन की वापसी हुई, अजमतुल्लाह मरज़ाई की जगह पे बाद में देखिए तो वेशक विजय कुमार को भी वापस बुलाया। एक आध मैचेस खेले थे पंजाब किंग्स के लिए, वहाँ पे कुछ एक आध मैचेस खराब गया था, एक ज़बरदस्त गया था जिसके कारण पंजाब किंग्स को जीत मिला था। तो कहीं ना कहीं इस मैच में वैसे ही अपेक्षा था कि वेशक विजय कुमार एक ही स्पिनर के साथ उतरे, वो था हरप्रीत बरार। लेकिन जो शुरुआत था अर्शदीप सिंह के ओवर में कहीं ना कहीं चौके लगाए। रिकल्टन जो पावर प्ले में थे, कहीं ना कहीं रिकल्टन जब तक थे अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई थे, बीच बीच में ज़बरदस्त चौके लगाए। कायल जेमिसन के ओवर में बेहतरीन कवर ड्राइव, बेहतरीन पुल शॉट लगाया, वहाँ पे कायल जेमिसन को दूसरा ओवर दिया था। फिर कहीं ना कहीं मार्को यानसन, यानी कि एक एक ओवर का स्पेल दिया था। फिर अर्शदीप सिंह कहीं ना कहीं पावर प्ले में दो चौके भी खाए थे। पावर प्ले में ठीक ठाक गेंदबाजी भी की थी, कुछ चौके खाए थे, लेकिन अच्छी खासी लेंथ पे हिट किया था। पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहते थे। एक ओवर दिया हरप्रीत बरार को। मुझे ऐसा लग रहा था कि हरप्रीत बरार को नहीं भी देते तो शायद मार्को यानसन अब करवा सकते थे वो ओवर। अब पांचवें ओवर दिया हरप्रीत बरार को, और वहाँ पे कहीं ना कहीं छक्का चौका लगाया। रोहित शर्मा ने जबरदस्त अंदाज में शॉट्स लगाए। वहाँ पे 15 रन का ओवर आया तो कहीं नहीं ठीक ठाक गया। वहाँ पे 52 रन का पावर प्ले गया। आखिरी ओवर में मार्को यानसन ने चलता किया, थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी। वहाँ पे मिड विकेट के लिए मैं रखा था खिलाड़ी, वहाँ पे कैच दे बैठे रायन रिकल्टन। कहीं ना कहीं 21 रन बनाकर 27 रन बनाकर चलते बने। और रोहित शर्मा ने वैसा ही कुछ रन्स बनाए, 20-25 रन्स के बनाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्को यानसन के बाद पावर प्ले के बाद विजय कुमार, वहाँ पे हरप्रीत बरार ठीक ठाक गेंदबाजी किए थे। कायल जेमिसन के एक ओवर में कहीं ना कहीं कराकेदार शॉट्स मारते हुए दिखाई दिया। आज 3 नंबर पे सूर्य कुमार आए थे, वहाँ पे चौके छक्कों की बौछार किए थे, बेहतरीन अंदाज में शॉट्स लगा रहे थे। वहाँ पे बीच बीच में एक आध ओवर्स में रन है। फिर अगला ओवर वहाँ पे विकेट गया रोहित शर्मा का। हरप्रीत बरार ने चलता किया, बैट के बॉटम में लगा और कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे। वहाँ पे 20-25 रन बनाकर चलते बने। शुरुआत मिला था रैन रिकल्टन को, वहाँ पे रोहित शर्मा को, उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। अकेले सूर्य कुमार रहे थे। एक महत्वपूर्ण मुकाबला था। तिलक वर्मा आए, फिर कहीं ना कहीं विजय कुमार के ओवर में लगातार 2 विकेट गए, एक ही रन गए। वहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनल थर्ड मैन के ऊपर से मारने की कोशिश, वहाँ पे उनके हाथों में कैच दे बैठे, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी था। मार्को यानसन को आते ही कहीं ना कहीं दो जबरदस्त चौके लगाए। विल जैक्स आते ही थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाई देता, लेकिन वो भी लंबे वक्त तक टिक नहीं पाए। विजय कुमार ने ही चलता कि छक्का खाए पहले गेंद में, अगले ही गेंद में चलता गया। यानी कि विजय कुमार ने 2 विकेट्स भले ही चटकाए, लेकिन ये थोड़ा बहुत रन्स गए थे। 15 ओवर तक ठीक ठाक था। अर्शदीप सिंह ने भी एक ओवर बीच में डाला था, आखिरी ओवर भी डाला था। कहीं ना कहीं वहाँ पे ठीक ठाक अर्शदीप सिंह कुल मिलाकर अच्छी खासी माफ कीजिएगा गेंदबाजी करके गए, वहाँ पे रोक के रखा था। सूर्य कुमार यादव थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दिए। विल जैक 17 रन बनाकर चलते बने। 8 रन 8 गेंदों में। हार्दिक पांड्या आए, केमियो पारी खेला, कप्तानी पारी, 15 गेंदों में 26 रन। थोड़ा रहते तो शायद टारगेट और भी ज्यादा अचीव कर पाते। वहाँ पे हार्दिक पांड्या ने हरप्रीत बरार के ओवर में कहीं ना कहीं छक्का भी लगाया। वहाँ पे अर्शदीप सिंह के ओवर में कहीं ना कहीं क्या था, चौका भी खाया। तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या लग रहे थे कि रन्स बनाने के मूड में है। कायल जेमिसन के ओवर में कहीं ना कहीं जबरदस्त रन्स बनाए थे, चौका छक्का लगाया था। लेकिन आखिरी के 4 ओवर्स में वो रन्स एक ओवर में आया, लेकिन वहाँ पे 18वां और 20वां ओवर बहुत ही उम्दा किस्म का गेंदबाजी हुआ, जिसमें से उतने रन्स बटोर नहीं पाए, 200 प्लस रन्स हो नहीं पाया। मार्को यानसन छक्का खाए आखिरी ओवर में, कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को चलता किया। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की वो 15 गेंद में 26 रन की पारी। नमन धीर आए, एक ओवर में जो कहीं ना कहीं छक्का चौका लगाया था, वो कहीं ना कहीं 23 रन आए थे। 19वां ओवर वेशक विजय कुमार को वहाँ पे 2 छक्के लगाए नमन धीर ने, कराकेदार वो छक्के, फिर चौके लगाए और वहाँ पे 50 भी हासिल किया अर्शद के पारी। और कहीं ना कहीं उस ओवर में जो 23 रन गए थे, ऐसा लग रहा था कि क्या ये मुंबई इंडियंस वैसा कुछ कारनामा कर पाएंगे जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ किया था। लेकिन आखिरी ओवर में 2 ही विकेट जाता है। वहाँ पे सूर्या कुमार यादव का भी आखिरी गेंद में जाता है, और वही आखिरी ओवर के पहले गेंद में भी नमान धीर का विकेट जाता है। और आखिरी ओवर में सिर्फ 3 ही रन आते हैं, जिसमें से 184 रन तक पहुंचते हैं। अगर वो 23 रन नहीं आते तो शायद 170 तक ही
रह जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बीच में वैसे रन आए ने, 2-3 ओवर पहले ही रन आए लेकिन विकेट्स भी गए। जहाँ पे हार्दिक पांड्या की चाहिए थी बल्लेबाजी, वहाँ पे आउट हो गए। नमन दिन ने भी 12 गेंदों में 20 रन, वो भी आखिरी 19वें ओवर में वो रन 2 छक्के जिसके तहत मारे थे। तो कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव अकेले खड़े रहे, 57 रन बनाए। 39 गेंदों में फिर से एक और बार महत्वपूर्ण अर्शदीप की पारी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाए, 4 बार 28 रन, 2 विकेट किफायती स्पेल। शुरुआत अच्छा खासा किया था, भले ही चौके खाए हो, लेकिन दूसरी तरफ जेमिसन महंगे रहे, आज डेब्यू उतना खास नहीं रहा। मार्को यानसन जाते जाते अपना आखिरी मुकाबला खेले, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के स्क्वाड में जाकर ज्वाइन होंगे। 2 विकेट चटका कर गए। विजय कुमार ने भी 2 विकेट चटका, लेकिन वही एक ओवर जो 23 रन, उसके अलावा बाकी स्पेल अच्छी खासी की थी। तो कुल मिलाकर 185 रन की टारगेट मिला था पंजाब किंग्स को, और पावर प्ले में ताबड़तोड़ अंदाज में चाहिए था, क्योंकि दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी अच्छी खासी कर सकते हैं। प्रियांश आर्या ने शुरुआत अच्छा खासा किया, थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया। प्रभसिमरन सिंह कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए। पहला ओवर कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट को दिया, 2 जबरदस्त चौके खाए पहले ही ओवर में, कहीं ना कहीं 10 रन। दूसरा ओवर दीपक चहर जबरदस्त अंदाज में स्विंग होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा ओवर मेडन गया तो थोड़ा बहुत मांसपेशियों में खिंचाव था। फिर कहीं ना कहीं अगला ओवर दिया, वहाँ पे ट्रेंट बोल्ट पहला 2 ओवर बहुत ही खराब गया, उतना खास रन्स रोक नहीं पाए, ना तो विकेट चटका पाए, ना तो वो स्विंग दिखा। बचने के लिए देखिए, रन रोकने के लिए देखिए, वहाँ पे चौके लगाते गए प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या। दीपक चहर को जब उस प्रॉब्लम के बाद गेंदबाजी करवाने दिया पावर प्ले में लगातार, वो जो पहले ओवर में मेडन डाला था उसके बाद 2 ओवर करवाया लगातार पावर प्ले में, और वहाँ कहीं ना कहीं महंगे गए। वहाँ पे छक्के चौकों की प्रदर्शन या शॉट दिखाई दिया प्रभसिमरन ने छोटी सी पारी खेली, कुछ कैचेस भी गंवाए थे, लेकिन आखिर में कैच पकड़ा भी था। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को 1 ओवर डालने दिए, वही ओवर में चलते गए प्रभसिमरन सिंह, 13 रन बनाकर चलते बने। और कहीं ना कहीं बुमराह जबरदस्त गेंदबाजी की, उस ओवर में 1 रन आया, और उसके बाद कहीं ना कहीं रन आते चले गए। दीपक चहर को पावर प्ले का आखिरी ओवर दिया, वहाँ पे छक्के खाए, चौके खाए। जॉश इंग्लिश ने कई जबरदस्त छक्के लगाए। प्रियांश आर्या का भी कहीं ना कहीं कवर्ड बेहतरीन अंदाज में, यानी कि प्रियांश आर्या और जो इंग्लिश की जुगलबंदी दिखा, बहुत ही बेहतरीन दिखा। पावर प्ले में करीबन 47 रन गए, ठीक ठाक गए, 1 विकेट गया। लेकिन पावर प्ले के बाद मिचेल सैंटनर करारा प्रहार उनके खिलाफ, जहाँ पे इंग्लिश ने छक्का लगाया, फिर चौका प्रियांश आर्या चौका, नहीं तो इंग्लिश छक्का लगा रहे थे हर ओवर्स में। कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने अभी ओवर किए, 14 रन गई। मुझे लग रहा था उस ओवर में कहीं ना कहीं आप वहाँ पे बुमराह को दे सकते थे, वो लगातार 5वां ओवर दे सकते थे, उसके बाद 7वां ओवर करवा सकते थे, लेकिन मिचेल सैंटनर का भी आज वो पकड़ दिखा नहीं। एक आध गेंद स्लो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त डिपॉजिट किया। मिचेल सैंटनर जब आए 8-9 रन के ओवर है, बुमराह 10वां ओवर किया था, एक किफायती ओवर्स किए थे, वहाँ पे एक चौका लगाया था भले ही। जॉस इंग्लिश ने कहीं ना कहीं वहाँ पे आखिरी 3 गेंद जबरदस्त की थी, तो कहीं ना कहीं कोशिश थी, लेकिन विकेट्स चटका नहीं पा रहे थे, विकेट टेकिंग वाली गेंदबाजी नहीं की थी। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आसानी से मुकाबला खेल रहे, रन बना रहे। अश्विनी कुमार को सब्सटीट्यूट के तहत लाया, मुझे लगा करण शर्मा को ला सकते थे। आए इस मैच में सिर्फ 1 ही ओवर डालने, और वही महंगा गया, 16 रन का ओवर गया, वहाँ पे 3 चौके जबरदस्त लगाए जॉस इंग्लिश, इसलिए फिर अगला ही ओवर हार्दिक पांड्या 15 रन का जाता है, वहाँ पे प्रियांश आर्या छक्का भी लगाते, चौके भी लगाते उसी ओवर के आखिरी गेंद में। तो कहीं ना कहीं लगातार रन आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह को भी कहीं ना कहीं छक्का लगा। प्रियांश आर्या ने बेहतरीन अंदाज में वो शॉट्स, प्रियांश आर्या के फॉर्म में वापस आते हुए, कहीं ना कहीं आज प्रभसिमरन चले नहीं तो प्रियांश आर्या चले, आज इंग्लिश पिछले मैच में चले थे, आज भी जबरदस्त प्रदर्शन के। इंग्लिश कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते, पिछले मैच में स्टोनिस ने भी वही किया था। तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी कहीं ना कहीं इस ब्रेक के बाद पंजाब के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हुए दिख रहे। मिचेल सैंटनर ने 15वें ओवर में कहीं ना कहीं 1 विकेट चटकाया, जो था प्रियांश आर्या का विकेट। स्लो डिलीवरी की थी, लॉन्ग ऑफ किया तो कैच दे बैठे। हालांकि 62 रन की पारी खेल गए, 35 गेंदों में 109 रन की साझेदारी, और पूरी तरीके से मैच गिरफ्त में करके देकर गए थे। वहां पे श्रेयस अय्यर कप्तान आए, कप्तान ने देखा, फिर जॉश इंग्लिश ने वही पारी में बल्लेबाजी करते हुए विल जैक्स को 1 ओवर दिया, वहाँ पे 12 रन के, चौके भी खाए, वाइड्स भी दिए। तो कहीं ना कहीं कोई ठीक नहीं चल रहा था। जसप्रीत बुमराह 1 ओवर किए, वहाँ पे थोड़ा बहुत रन आए। तो जसप्रीत बुमराह के ओवर में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के ऊपर, और वहाँ आसानी से निकल कर गया। फिर मिचेल सैंटनर के ओवर में भले ही मिचेल सैंटनर ने कहीं ना कहीं विकेट चटकाया और जॉश इंग्लिश को एलबीडब्ल्यू चटकाया, लेकिन उसी ओवर में छक्का भी खाया, 2 रन चौके भी खाया, श्रेयस अय्यर का बल्ला बोला, और कहीं ना कहीं 19वें ओवर में जाकर छक्का लगाकर मैच जिताते। 26 रन की नाबाद पारी। कप्तान फिर से एक और बार दर्शाते हुए क्यों किसी भी पोजीशन में खेलने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और वही जॉश इंग्लिश 73 रन की जबरदस्त पारी, 42 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं। प्रियांश आर्या 62 रन बनाते,
तो ज़बरदस्त इनिंग्स, आक्रामकता दिखा, वो धैर्य दिखा, वो गेंदबाजों को चूज़ करते हुए दिखाई दिए। ज़बरदस्त अंदाज में आज पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, जब तक पंजाब किंग्स बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। गेंदबाजी भी ज़बरदस्त था, रन्स उतने बने नहीं जितने बनने चाहिए थे, और आखिरी कहीं न कहीं आखिरी 3 ओवर में भले ही विजय कुमार के ओवर में 23 रन गए हो, लेकिन 18 ओवर 20 ओवर कहीं न कहीं वो भी मोमेंटम शिफ्ट करवा गए। पावर प्ले में 1 विकेट चटका, लेकिन लगातार रन्स बनते गए, तो कहीं न कहीं धीमा-सा हुआ भी नहीं, विकेट्स भी वैसे चटका नहीं पाए और रन्स लगातार ओवर्स में आते गए, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से मैच को निकाल कर ले गए। 7 विकेट से जीता, 18.3 ओवर में ये चेस किया, और इसी के साथ पंजाब किंग्स टॉप ऑफ द टेबल में पहुंच चुके हैं, और अभी फिलहाल टॉप 2 का स्पॉट अपने नाम कर चुके हैं, यानी कि क्वालीफायर 1 खेलने के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाएंगे। अभी फिलहाल बेंगलुरु और लखनऊ वाले मैच से अपेक्षा रहेगी कि वहाँ पे अगर बेंगलुरु जीते तो बेंगलुरु के साथ मुकाबला होगा, वहाँ पे रन रेट से बेहतर जीते तो बेंगलुरु टॉप कर जाएंगे टॉप ऑफ द टेबल, वरना तो टॉप पे पंजाब किंग्स। यानी कि इस सीजन पंजाब किंग्स बिल्कुल किंग्स की तरह खेली, बीच में थोड़ा बहुत मैचेस गंवाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पेस में बेहतरीन अंदाज में प्रदर्शन, बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, इंग्लिश और स्टोनिस के आने के बाद और भी जबरदस्त दिखे। मार्को यानसन हालांकि एक थोड़ा बहुत प्लेऑफ में नहीं खेलेंगे तो एक मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या काइल जेमिसन या अजमतुल्लाह मर्जा या कुछ विजय कुमार ऐसे गेंदबाज हैं जो अच्छी खासी वो भरपाई कर पाएंगे या नहीं कर। बल्लेबाजी तो धमाकेदार बल्लेबाजी चल रहा है। कोई एक ऐसे बल्लेबाजी एक लंबा पारी खेल जाता है, और कप्तान का बल्ला बोलना बहुत ही जरूरी है, अगर किसी भी सिचुएशन में हो, तब कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के लिए ये राह आसान हो सकते हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। तो अभी के लिए इतना रखते, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहीं ना कहीं 11 साल बाद प्लेऑफ में पहुंचना, ये भी एक बहुत ही काबिल तारीफ है, और इस सीजन पंजाब किंग्स बिल्कुल डिजर्विंग है प्लेऑफ में खेलने लायक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।